कनन, ये आपके साथ मैं पॉडकास्ट की जर्नी मेरी अभी बहुत रिसेंट जर्नी है। यूट्यूब और सोशल मीडिया तो बहुत दिनों से कर रहा था, और दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि पॉडकास्ट किया जाए, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा थक गया हूँ पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करके, पॉलिटिक्स की बात कर करके। तो थोड़ा यंग लोगों से, क्योंकि यंग लोगों से बात करते हैं तो मेरा अपना स्वार्थ ये है कि मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा यंग हो जाता हूँ। तो इसलिए इस दृष्टि से मुझे लगा कि लेट अस एक बार मैं आपके साथ तो मौका मिला कि आपके साथ बैठ गए हम लोग। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं, मैं अपने पॉडकास्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो व्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के, वो बहुत जगह आप बोल रहे हैं। लेट अस इस दृष्टि से कि जीवन की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो as an IAS officer or something, you had a lot of things to say as आज एक पॉलिटिकल पार्टी के आप ऑफिस बेरर हैं या ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो सकते, पर उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे हरदम ये लगता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक स्कूल तक का होता है। जो हम 10+2 के हम 12 तक कोई स्कूल मानते थे, हालांकि कॉलेज कई जगह हो जाता है, फिर एक ग्रेजुएशन वाला एक है, एंड देन योर नौकरी वाला पार्ट है। तो यहीं से शुरू करना है कि अभी तक आपकी जो, क्योंकि यू हैव स्कूल, देन ग्रेजुएशन, देन नौकरी, और अब नौकरी के बाद की बात है, अब जो नौकरी छोड़ दिया है। नाउ आपको अपने जहां पे आप आज हैं, द बेस्ट कहां से आपको, विच इज यू फील यू वांट टू रीलिव इट। अगर प्रायोरिटीज कहें वो, जैसे मेरा स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी। मुझे हरदम लगता है यार स्कूल के दिन अगर कहीं से हो सके वापस आ सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू, जैसे इंजीनियर्स को अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छा लगता है उनको, वो तो आप यहीं से मैं आपसे समझूं, व्हाट इज योर। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले धन्यवाद, मतलब पॉडकास्ट का, और बधाई भी हो। मेरे लिए ये तो कहना, क्योंकि स्कूल भी बहुत एंजॉय किया, आज भी वैसे ही ग्रुप है जो कि कहीं हम पबजी का ग्रुप बना के, पबजी के मतलब जब खेलते थे, और उसके बाद इंजीनियरिंग का जो साथ है वो बीआईटी मिश्रा एक बहुत बड़ी मतलब लर्निंग की थी। हाँ, क्योंकि मैं केरला से आता हूँ, और बिल्कुल एक झारखंड में आया बीआईटी मिश्रा में उधर, और हिंदी मतलब सीखने का, वहाँ से हिंदी सीखना शुरू हुआ, बात करना, तो वहाँ से काफ़ी सारे सीख मिले जो डिफरेंट एक कल्चर का। और वहाँ से फिर नौकरी नोएडा में किया, उसका भी एक अलग, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय किया। फ्री स्केल सेमीकंडक्टर VLSI डिज़ाइन इंजीनियर था। हाँ, तो मोटरोला सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में था। तो और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बहुत इनोवेशन की जो बातें थी, हम हर दिन जो है कुछ नया करना है। तो आप वहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन के पॉइंट नहीं होते थे, इनोवेशन करने का पॉइंट था कि आप पेटेंट हो या आपकी ट्रेड सीक्रेट्स हो, आपके पेपर्स हो, उसकी बहुत वैल्यू होती थी। तो वहाँ से फिर उसी साथ वो जुगी वगैरह बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दिया। वो एक बहुत ही अलग एक्सपोजर था। नोएडा में आके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और बहुत चीज़ें वहाँ से सीखे, क्योंकि मुझे हिंदी का जो 12 खड़ी वगैरह है, उनको हिंदी सिखाने के लिए मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि हिंदी तो बोलने के लिए सीखा था, मतलब वैसे फॉर्मली तो सीखे, वैसे सीखा नहीं था। तो उनको सिखाने के लिए फिर वो, मुझे आज भी वो बच्चे याद करते हैं, उनसे जो 4-5 बच्चों से हमने शुरू किया था, उन लोग आज कई फैशन डिज़ाइनर उसमें हैं, कई अकाउंटेंट है, जो कि बिल्कुल बाहर घूमते थे वो बच्चे, आज बात करते तो बहुत खुशी की फीलिंग होती है। फिर IAS की जॉब थी दिल्ली, मिजोरम जाके मिजो सीखा, और मिजो सीखा। हाँ जी, तो मिजो में बात कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आज भी वहाँ के लोग हैं, मतलब कहीं भी मिले, चाहे पुणे, अगर लखनऊ में है तो अगर कहीं उनमें बता देता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि अच्छा हमारा कोई है इधर। तो वो एक रिलेशनशिप वहाँ, नाथियाल पहले बॉर्डर का एक सब डिविजन था, वहाँ अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आइजोल में DM रहा, कलेक्टर रहा, तो ये सब एक अलग ही। तो बहुत मुश्किल है कहना कि वो सिलवासा आए, फिर रिजाइन किया, फिर CA/NRC के दौरान जो है करीबन 80-90 जिले घूमे, कई जगह डिटेन हुए, कई जगह मतलब, तो इतना एक वेरीड है जो मानता हूँ। और वाइफ हरियाणा से है जैसे आपके, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है। और रिलीव तो हर पल एंजॉय, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल था या डिफिकल्ट, ऐसे हर पल एंजॉय किया है। और एक लेट मी मेक इट मोर सिंपल, जैसे आई एंजॉयड माय स्कूल लाइफ, पर एक समय ऐसा था, इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, जब मैंने नौकरी की इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। ओके। तो
मैं उन दोनों को ऐसे देखता हूँ, तो जैसे होता है ना कि मस्ती जो होती है, हाँ। कि जहाँ पे ना पोजीशन ना पैसा ना को फर्स्ट आना है कि सेकंड आना है, जैसे जब आप उसमें आ गए तो था कि नहीं अब अच्छा करना है, नंबर अच्छे, वो शायद स्कूल में मुझे था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से स्कूल तो अलग ही था। हाँ। बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि हमारा भी वो +2 का ही सिस्टम था और वहाँ पे कॉलेज भी साथ में ही थे, तो हम लोग तो आप +2 केरला से किए? हाँ, केरला से। तो वहाँ मैं इसलिए थोड़ा इंक्विजिटिव हूँ कि वो भाषा, वहाँ 3 भाषा आप सीखते थे कि 2? नहीं, हमारा टेक्निकल स्कूल था। अच्छा। तो टेक्निकल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, टेक्निकल स्कूल। तो वहाँ पे 8वीं के बाद जो है वो थर्ड लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं था, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, अच्छा, मलयालम और इंग्लिश तो था ही। उसके अलावा उसके बाद जो है पूरा मतलब कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल उस पे था। तो इसलिए जो 5th में हिंदी शुरू हो जाते थे और हमने 5th 6th 7th थी, वहाँ पे तो मतलब बहुत ही कम मतलब जो एक्सपोजर था। और मतलब स्कूल के टाइम तो बिल्कुल अलग। तो अब जब नए आए तो आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे तो मल्लू और क्या क्या वो बोला जाता है, वो तो सभी जगह सबको एक एक काम है, तो मतलब नाम बोला, मैं उसको इतना ऑफेंसिव नहीं लेता हूँ, क्योंकि एक कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब आप ले सकते हैं उसको, अब जिस ढंग से बोलते हैं उसके क्या आपकी इंटेंशन है उसके पीछे कुछ बुलाने के लिए। अब मद्रासी प्यार से भी बोल सकते हैं मद्रासी है, मतलब उसके वैसे भी बोल सकते हैं, बिहारी है प्यार से भी बोल सकते हैं बिहारी है, मतलब वैसे। तो वो क्या है, उनके पीछे का इरादा क्या है, वो ज्यादा मैटर करता है कि क्या टर्म यूज करता है। मतलब प्यार से भी तो कितना गाली देते हैं, मतलब साथ में जो नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सरदार जी है। एक समय जब हम लोग बड़े हो रहे थे, सरदार जी का जोक सरदार सबसे ज्यादा सुनाते थे, आज नहीं सुना सकते हैं। वही चीज है कि ओवरऑल सोसाइटी वही टर्मिनोलॉजी को जब एक बिल्कुल ही नेगेटिव कनोटेशन से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाया जाता है, फिर वो लगता है कि हाँ ये तो नहीं। तो जैसे बेटी मिश्रा आए तो ऐसे ही था स्टार्टिंग में, मल्लू फिर गुल, मतलब ऐसे टर्म्स होते थे सारे अलग अलग। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में तो रहते ही। और क्या स्कूल तो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि मुझे याद है कॉलेज के टाइप के थे, शर्ट के अंदर हम लोग को जो है ना टॉवल बांध के जाते थे ताकि बंक करके नदी में नहाने चाहे ताकि अगर लंच के टाइम फ्री हो जाए तो क्योंकि वो टॉवल उस पे रहता है ताकि कभी भी नदी में जाके तैर के आ सकते हैं। तो उस तरीके का एक स्कूल का फ्रीडम भी थे स्कूल में थोड़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल होने के कारण, बट एजुकेशन अच्छा था, मतलब इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक मतलब आने का। अगर आप केरल से आ रहे हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जैसे साउथ पे अगर आप जाइए तो वेजिटेरियनिज्म भी कुछ जगह है, कुछ वो है, और हमारे यहाँ थोड़ा मिक्स। और खास करके जहाँ आप बीआईटी मिश्रा की बात करें, सरदार जी का ढाबा शायद वहाँ का, हाँ जी, बीआईटी मिश्रा के से जितना ही पॉपुलर सरदार जी का, एनीवन हु नोज बीआईटी मिश्रा वो सरदार जी का ढाबा। तो सरदार जी का ढाबा जाना होता है। ढाबा तो मेरे ख्याल से पूजा ढाबा वगैरह आ गया था उस समय तक आ गया था। हमारे समय जब था तो सरदार जी का ढाबा। अच्छा, नहीं तो हम लोग ढाबा तो सभी जाते थे ऐसे। तो नहीं, आप वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन शुरू से। नहीं तो केरल में ऐसा कुछ माना जाता है कि ज्यादा लोग वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। हाँ, सब मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन है। मैक्सिमम क्या, मेरे ख्याल से 90% प्लस होगा नॉन वेजिटेरियन है। और हिंदू पॉपुलेशन आल्सो, क्योंकि वहां तो बहुत मिक्स है ना, वहां तो पॉपुलेशन यस सब बराबर है। अच्छा, एसेंशियली वो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में आपका अवेलेबिलिटी क्या रहता है, फिश का। तो फिश जो डाइट तो मैक्सिमम ऐसे ही, मतलब आप पटना जाएं, मतलब वहां जाएंगे तो मछली का, तो उड़ीसा में तो जो जहाँ पे अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से उसका वो रहता है। और दूसरा जंगल, मतलब वो थे फॉरेस्ट थे, वो तो उस तरीके से भी जो नॉनवेज फूड का जो अवेलेबिलिटी था वो बहुत ज्यादा था। तो वो जो प्लेन्स है आप देखेंगे, जो रिवर की प्लेन्स है, वहां पे वेजिटेरियनिज्म, जहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर हो सकते हैं, यहाँ पे हंटिंग कम होगा, हंटिंग के चांसेस कम है, या फिर फिशिंग के चांसेस कम है, तो वहां पे थोड़ा मतलब ज्यादा कोई कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज जहाँ पे अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डाइट बन जाता है हिस्टोरिकली अगर देखें तो। केरला इज वेरी, देयर आर वेजिटेरियन लाइक गुड नंबर ऑफ देम, बट नॉट इन द मेजॉरिटी और एनीथिंग। नहीं, लेकिन मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूँ कि जब मैं साउथ जाता हूँ तो साउथ में एक जनरल, मतलब मैं उसको, मेरे हो सकता है मेरे यूपी के दोस्त उसमें बुरा माने, सम ऑफ दे फील टू बी मोर डिसिप्लिन। मैं बाकी चीजें तो कहूँगा, ये थोड़ा कल्चरल शॉक नहीं लगता है? जैसे वहां पे आप जाइए तो ट्रेन में आपका अगर बर्थ है तो उस पर कोई और आके नहीं बैठेगा, आप तो यहाँ पे कोई बर्थ है, कोई बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा, वो आप होंगे, आपकी बर्थ होगी तो क्या करें भाई, हम भी तो टिकट लिए हैं, हम बैठेंगे, कुछ इस तरह का है। ये कल्चरल शॉक लगा था इनिशियली?
कल्चरल शॉक नहीं, हाँ बीआईटी मिश्रा जब आए केरला से तो सब लोग ये बोल रहे थे अरे केरला से तुम पढ़ने के लिए झारखंड जा रहे हो, मतलब हाँ, उस तरीके से। पर मुझे वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक उस टाइम टॉप 10 उस में आते थे, तो मतलब लैंग्वेज वाइज यस, बट अदरवाइज ऐसा रिसोर्स की कमी जब होती है तो मैं मानता हूं कि ये इश्यू होता है। अब यहाँ पे सीट से नहीं उठता है, या फिर मान लीजिए एक छोटी सी एरिया है जहाँ पे कोई नहीं मानता है कि रिजर्व्ड है कि एसी है, सब भर जाता है, वहां पे इश्यू लोगों का नहीं है। वहां पे 10 ट्रेन चलनी चाहिए, वहां पे एक ही ट्रेन चल रही है, तो जो 10 ट्रेन ना चलने की इश्यू है वो, क्योंकि जाएंगे उनको जाना है इधर से इधर। अब जनरल डब्बे में जगह नहीं है, आपने मान लो 10 जनरल डब्बा करना था, वहां पे एक ही कर दिया, अब उसके बाद बाकी सारा आपने रिजर्व में कर दिया, अब लोग कहाँ जाएंगे? तो बहुत सारी जो हमारी जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, वो एक रिएक्शन टू योर सिचुएशन है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो कंस्ट्रेंट्स है, जो आपस उसकी रिएक्शन है। तो मैं तो सीधे से ही मानता हूं, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेन में ज्यादा भीड़ है तो आपको 100 और ट्रेन बढ़ाने की जरूरत है ना। आप क्यों चाहते हैं कि हाँ ऐसे लोग चलते रहेंगे और ये बोलते रहेंगे कि वहां की बिहेवियर अच्छा है? तो बिल्कुल मतलब उल्टा है थॉट। अगर यहाँ पे भीड़ ज्यादा है तो उतना ट्रेन बढ़ाइए, उसके बाद बोलिए कि नहीं मान रहे। आप वो रिसोर्स उस लेवल पे, वो हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू क्योंकि उस तरीके से है, तो यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इस रूट पे ट्रेन जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद देखता हूँ बहुत सारे लाइन है यहाँ पे जहाँ पे पैसेंजर, क्योंकि गुड्स ट्रेन से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, पैसेंजर ट्रेन से रेवेन्यू कम आते हैं, तो 1-2 लगा दिया बस। अरे इतनी भीड़ है, एंड एसेंशियली एज अ रेलवे यू आर सपोज्ड टू, इफ गवर्नमेंट्स मतलब जो सरकार है वो जनता को भीड़ की तरह ही देखेंगे तो जनता भी भीड़ की तरह ही रहेगी, मतलब देयर इज नो वे आउट। जनता को अगर नागरिक की तरह देखेंगे तो वो नागरिक की तरह रहेंगे। तो मैं उसको वैसे मानता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे इसलिए मैं इस बात को बार बार थोड़ा इससे आगे नहीं निकल पा रहा हूँ। जैसे 2-3 स्टेट हैं, 2-3 हिल स्टेशन हैं, शिमला जाइए, साउथ में केरल जाइए, बंगाल जाइए, यहाँ पे एक समय में ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग थी। तो उसका एक पक्ष ये था कि भाई वहाँ के मिनिमम वेजेस मिलते थे लोगों को था, लेकिन एज अ टूरिस्ट हमें लगता था कि यार यहाँ तो टैक्सी वाले वैसे मतलब उनकी यूनियन इतनी स्ट्रांग है, आपको ऐसे करना है, आपको सामान भेजना है तो यूनियन है। बंगाल में भी वो था, जो यहाँ पे आके वो नहीं था। तो क्या ये भी उनकी यूनियन को, सिंस अब आप ब्यूरोक्रेसी में भी रहे, आप एक यूनियन पर से क्या एक आम आदमी के लिए वो हेल्पफुल था? नहीं, क्योंकि एज एन टूरिस्ट वी यूज्ड टू फील कि ये तो हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, वो एसेंशियली यूनियनाइजेशन, और स्पेशली केरल और बंगाल के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। नहीं, यूनियनाइजेशन कहां से आया? यूनियनाइजेशन आया जब इंडस्ट्रीज आए, कैपिटलिज्म मॉडल में आया। यूनियन इज एक्चुअली कैपिटलिज्म के, और मैक्सिमम आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री से ही, जो यूरोप और यूएस वगैरह से यूनियंस का जो है मूवमेंट शुरू हुआ, वो ये आया क्योंकि एक जगह जो कैपिटल, जिनके पास कैपिटल था उनके कंट्रोल बहुत था, और जो वर्कर्स थे उनके कंट्रोल बिल्कुल नहीं। जैसे अभी मान लीजिए स्विगी या जोमेटो की जो अभी गिग वर्कर्स की बात हम कर रहे हैं, एक टाइप का मोनोपोली उसको कर सकते हो। तो वो कुछ बायर्स मार्केट, मतलब जो कैपिटल है वही खरीद, वो जो लेबर है वो लेबर बेच रहा है, मतलब अपना काम को बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो कंपनी से, वैसे मान लीजिए उसको। तो वो उसमें जो खरीद रहा है वो डिसाइड करे, उनके पास सारा कंट्रोल है ना। तो यूनियनाइजेशन ये इस बात के शुरू हुआ क्योंकि इसकी कोई एंड नहीं था। 24 घंटे काम करो, 7 दिन काम करो, मतलब आपको कोई छुट्टी नहीं है, आपकी कोई चोट लग जाए तो कोई नहीं है, तो कुछ भी नहीं। वहां से फिर ये धीरे धीरे करके कि थोड़ा सा तो ये मार्केट में जो है सेननेस आना चाहिए, उसके लिए वो शुरू हुआ। तो एंड इट आल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो अब आप वो कहानी सुनेंगे जो फोर्ड का था, जब कार उनको बेचना था तो उन्होंने सबसे पहले अपने वर्कर्स को सैलरी बढ़ाया ताकि वो कार खरीद पाए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट जो काम करते हैं उनकी बाइंग पावर बढ़ता है तो एसेंशियली वो सबके लिए फायदामंद हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग। तो यूनियनाइजेशन पर से इज नॉट बैड, राइट। अब when you are not exposed to it, जैसे मिजोरम गया था मैं, तो वहां पे शाम को 5:30 बजे या 6 बजे ऑफिसेस बंद हो जाता है, बिकॉज बहुत जल्दी सूरज वो हो जाते हैं, सनसेट हो जाते हैं। बहुत जल्दी नहीं होता, हमारी टाइम मतलब वो होते हैं, उनके टाइम पे ही होते हैं मतलब हम तो गलत बोलते हैं कि सूरज जल्दी जाते हैं, हम टाइम गलत रखा है उधर। पर
वो तो 5:30 बजे चले जाते। तो इनिशियली ऐसा होता था कि यार ये क्या बात होती है, मैं तो दिल्ली से गया था, दिल्ली में तो जब तक मैं नहीं जाता, जब तक आप जो ऑफिसर नहीं जाता तब तक जो है पूरा स्टाफ बैठे रहे, और उधर जो है 5:30 बजे जो है ऑफिसर अब बैठे रहे तो बैठे रहे, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे। बट इट एक्चुअली इनकलकेटेड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आपका काम 5:30 है और लोगों को घर जाके अपनी जिंदगी भी जीना है, खाना बनाना है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी देयर, उनको करना है। तो 5:30 बजे तक आपको पता है कि इसका काम आपको फिनिश करना है, जो भी काम है इसके अंदर आपको फिनिश करना है। तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन जो यूज्ड टू नहीं है। अब वो वैल्यू सिस्टम के साथ में जाऊं कि अगर नहीं रात को 12 बजे तक बैठ के क्यों नहीं काम करते, तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, इनको काम नहीं करना आता है, ये तो कामचोर है, ये तो बस ये सारी एक मेंटालिटी आ जाती है पूरी जजमेंटल के तरीके से। अगर वही चीज समझ में लगे कि नहीं 5:30 ही टाइम है आपके पास, 10 बजे से 5:30 बजे का टाइम है, उसके बीच में आपको जो काम है आपको खरा खत्म करना है, वर्क हैज टू बी डन, तो यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। आपको प्लान, बल्कि आइजोल में इतने सारे काम कर पाए, मतलब पूरे टाइम मिलकर इतना ज्यादा आप यकीन नहीं करोगे जितना हम कर पाए। बल्कि जरा जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, मुझे याद है कि मतलब जो वहाँ का जो मेन लीडिंग न्यूज़पेपर है उसकी जो सेंटर पेज है पूरा स्प्रेड था कि आइजोल डीसी कनन गोपीनाथन क्या क्या किया, मतलब ऐसे पूरा एक स्प्रेड था जो एक्स चीफ सेक्रेटरी ने लिखे थे कि क्या क्या, बिकॉज वी आर एबल टू डू एज अ टीम, इतने सारे चीज वहां कर पाए थे डिस्पाइट बीइंग संडे काम, मतलब वो क्लियर था कि सैटरडे संडे वीकेंड है मतलब नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक आपने बोल दिया तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इफ दे फील ओके इमरजेंसी है, कुछ डिजास्टर है, कुछ ये है तो आएंगे। तो एसेंशियली unionization per se is not bad, or it has actually done a lot of good to the labor, to the economy, सब जगह। पर हमारी आदत क्या है, हम हैगल करने का है कि हम अच्छा 100 रुपए में चलो, तो लगेगा अरे नहीं इससे 50 रुपए में जा सकते हो कि नहीं, बट एसेंशियली ये जो हैगल, तो वहां पे वो चीज नहीं हो पाता कई बार। देन सडनली इट बिकम्स लाइक अच्छा ये तो अपना वो दिखा रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ फैक्ट, एवरी टूरिस्ट प्लेस थोड़ा सा जो टूरिस्ट इकोनॉमी में चलता है, उनको उनसे तो थोड़ा ज्यादा पैसा लेता ही है, उनके पास पैसा भी रहता है ज्यादा। तो एसेंशियली आप एंजॉय करने के लिए आए हो तो उनसे ज्यादा जो डेली वहां रहते हैं उनसे कम लेते हैं, जो बाहर से आते हैं उनसे। दैट इज द केस अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज मतलब एसेंशियली यू आर देयर फॉर लेजर, है ना। तो वो रहता है, तो इरिटेशन भी रहता है कई बार, कई बार रिजिड हो जाता है। बट हाँ, जनरली आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस दैट इवन महाराष्ट्र में है वो, महाराष्ट्र में हमें ठाणे से पुणे शिफ्ट करना था, तो घर के सामान, तो वहां पे आए और लोग बोले कि नहीं आप शिफ्ट कर रहे हो तो आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। अच्छा हाँ, अगर नहीं तो हमारे उस पे लगेगा और हमारी ये चार्जेस है, उनकी चार्जेस तो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम शिफ्ट करें और उनको जो पैसा देना है वो दे दे। लाइक इट कैन बी हरासमेंट, बट एट दिस सर्टेन रेट, इफ इट इज, अगर उसका जो एक्सेप्टेड रेट है उस पर आपको करना है तो आप उसमें कर दीजिए, मतलब इट इज ओके। वेरी माइनर थिंग्स आई वुड से, मतलब मैं एक दो चीजें मैं इसलिए इसको समझना चाह रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट रहे, मिजोरम रहे, मुझे समहाउ जो हाल के दिनों में एक बहुत, इट इज वेरी सैड, और मेरे लिए अगर कोई कहे, और मैं अपनी चॉइस फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस देश में एक स्टेट कोई मुझसे कहे कि आपको एक स्टेट देखना चाहिए, तो आंख बंद करके मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश। मुझे उससे सुंदर पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं रैंक करूं तो मैं, मेरे हिसाब से, पीपल में अग्री, में नॉट अग्री, नॉर्थ ईस्ट पर से बहुत सुंदर है, वेरी सीनिक, वेरी। कभी कभी आपको, मतलब मुझे तो गुस्सा भी आता है, वो भी जब ये जो अभी हाल के दिनों में हुआ कि एक यंग लड़का जो देहरादून आ रहा है, पढ़ाई के लिए आ रहा है, उसको आप अलग अलग नाम से बुला रहे हैं और फिर उसको पीट के मार डाला जा रहा है। एट टाइम्स आपको नहीं लगा कि ये, मतलब ये वहां थे आप मिजोरम, तो आप ये उनके मन में ये दुख था, दुख कह लीजिए, गुस्सा था, दुख गुस्सा सब। ये ऐसा नहीं है ना कि पहली बार हो रहा है। हाँ, ये तो हम लोग भी सुने हैं, देखे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कहीं बार अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं, हाँ, तो उनको एक मतलब एक तरीके से बोला जाएगा, कमेंट किया जाएगा, कुछ अगर वो हंस के बात करे तो फिर उसका कुछ और कनेक्शंस निकाला जाएगा, कुछ और ये पूरा एक हमने जो माइंडसेट है, और उसके कारण जो है कई सारे वायलेंस, वर्बल वायलेंस जो है उसके बाद फिजिकल हो जाते हैं, उसको नॉर्मलाइज भी करते हैं, मतलब हाँ ठीक है कर सकते हैं करके, तो क्या है। अब ये सोच लीजिए कि एक नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब सबको एक साथ लेके जाने का, हम मान के चल रहे हैं कि ये सब तो साथ में है, बट इट इज अ प्रोसेस। मतलब हर दिन जो है, मैं मानता हूँ कि एज ए नेशन हमें इन हर व्यक्ति को नेशन के साथ जुड़ने का काम जो है कंटिन्यूस है, कोई खत्म नहीं हुआ है कि मतलब ठीक है एक आपने ज्योग्राफी बना लिया, और इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और उसमें बहुत पेशेंस भी लगता है। तो
रियली ब्रेक्स, मतलब वो जो जब ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो जो रिएक्शन है कि हमारा अगर कोई लड़का कहीं चले जाए और जस्ट इस बात के लिए उसको मारा जाएगा क्योंकि वो डजंट लुक लाइक देम, है ना, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जैसे नहीं दिखता या फिर हमारे जैसे दिखता है, हमारे जैसे दिखने वाले लोगों को वहाँ पे मार सकता है, वहाँ पे पीट सकता है। और कुछ उसका तो बहुत बड़ा एक्चुअली कई बार तो जैसे मिजोरम में कई बार होता था कि ऐसे अगर कुछ हो जाए तो जो रिएक्शन होता था कि जैसे कहीं पे वाई बंद करके होता था। वाई बंद मतलब जो बाहर के लोग हैं उन लोग बाहर ना निकले। अच्छा, हाँ, तो मतलब इट वाज अ रिएक्शन दैट मान लीजिए असम में या बैंगलोर कहीं पे कुछ हो गया तो अगला जो बंद होगा उसमें इतना ही होगा कि जो बाहर से लोग आके रुके हैं वहां पे उन लोग आज बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आज बाहर निकलेंगे तो वायलेंस होगा। तो ऐसे पहले से वो बोल देते थे कि आज वाई मतलब एसेंशियली ये ऐसा है। तो दिस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, वो जो है ना। और बट एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर आपको इसको भी टैकल करना पड़ता होगा। ऑफ कोर्स वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी है, मतलब अभी भी लोग वहाँ पे वो सुनाते हैं। जैसे एक दिन ऐसे वाइबन डिक्लेयर हुआ और मैं तो डीसी था वहाँ का, और मैं सुबह जो है विदाउट एनी पुलिस और एनीथिंग मैं सुबह वॉक करता था पूरा सिटी का एक मतलब जितना एक थोड़ा सा वॉक करके 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के टाइप मान लीजिए वॉक करके आता था सुबह। तो मैं अभी कि वाई बंद है और मुझे पता है कि मैं बाहर का हूँ, तो बंद मेरे लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं ये भी तो मन में रहता है। और मैं विदाउट एनी वो जाता हूँ, गाड़ी वगैरह नहीं है, सिर्फ ईयरफोन लगा के जाता हूँ, घूमता हूँ शॉर्ट्स पहन के। तो उस दिन सोच रहा था मैं कि निकलूं कि नहीं निकलूं, तो मुझे लगा कि यार मैं ही नहीं निकलूंगा तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं तो सुबह वॉक पे निकला और बाहर निकले और कहीं रास्ते पे तो अचानक एक मिजो लेडी मुझे देखे कहीं पे और उन्होंने एकदम हाथ से पकड़ के खींच के मुझे ले आया अंदर ना एक दुकान की तरह। बोलते तुम पागल हो, आज वाई बंद है, तुम्हें पता नहीं है बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, आज की तारीख में, और कोई देख लेगा उन लोग कोई तो मतलब उन लोग ऐसे गुस्से में घूम रहे हैं, कोई पीट सकता है तुमको, ये वो। कुछ टाइम के बाद फिर पूछे कि तुम क्या करते हो, क्यों आए हो इधर, क्या मतलब क्या है। अच्छा, वो जानती नहीं। उन्होंने मुझे बचाने के लिए मतलब एकदम फिजिकली पकड़ के अंदर करके इधर रहो करके। तो फिर मैंने बोला है कि अच्छा मैं मिजो में ही बोल रहा था, मैं बोला मैं इधर का डीसी हूँ। तो वो बिल्कुल ही अरे वाह आपने डीएम को पकड़ के रूम के अंदर करके बोल रहे तुम बाहर क्यों निकले हो। ठीक है, वो बोला मैं थोड़ा देखने के लिए आया कि ठीक है मतलब पर वायलेंस और वो सब तो ना हो, इसलिए मैं वॉक करके एक बार देखने के लिए। फिर वहां गए, फिर जो स्टूडेंट यूनियन थे उनसे बात किया, मैं बोला सर वायलेंस नहीं होगा, दिस इज मतलब इट्स रिएक्शन बिकॉज ऐसे हमारे बच्चों को तो मारा जाता है उधर, तो हम तो कुछ तो मतलब एटलीस्ट ऐसे मतलब रिएक्शन की तरह है। तो हाँ, ये भी कोशिश रहता था कि उसको वायलेंस में ना हो, मतलब एसेंशियली आल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट, बिकॉज हर बार ऐसे होता है कहीं ना कहीं कुछ क्राइम होता है तो सोसाइटी हर्ट होता है, तो वो सोसाइटी का हर्ट कहीं बंद के रूप में या किसी तरीके के रूप में वो बाहर एक्सप्रेस करना भी जरूरी है ताकि वो क्लियर रजिस्टर हो। और उसको वैसे ही रखता था, उससे ज्यादा और ना मामला उसको बढ़ जाए मतलब। बट हाँ नहीं, मैं इसलिए इस बेसिक क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, जैसे जब देश आजाद हुआ और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ, हैदराबाद आज की तारीख में किसी से कोई हैदराबाद इज एज गुड एज एनी अदर सिटी, पर नॉर्थ ईस्ट में मैं जब भी जाता हूँ तो वो एक अलूफनेस कह लीजिए या एक वो उनके मन में रहता है कि जैसे वी हैव नॉट बीन एबल टू एज अ इंडियन, आई एज अ इंडियन द कंट्री, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म फेल्ड, बट हम उनको अभी भी उसका हिस्सा नहीं बना पाए। नहीं वैसा क्यों, मतलब मैं उसको थोड़ा सा अलग से, उनको हमारे हिस्सा बनाने का मतलब क्या है? नहीं, जैसे आज मणिपुर कुछ हो, लेट अस गिव ऑन अ कॉन्क्रीट थिंग सो दैट चीजें आसान। मणिपुर कुछ हो रहा है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड, और यही अगर कहीं कुछ हिंदी बेल्ट में हो रहा होता है तो हम बहुत बॉदर्ड हो जाते हैं कि यहाँ ही हुआ, ऐसे हुआ, अभी देहरादून, मतलब मैं किसी की समस्या को कम नहीं कर रहा हूँ, उस तरह से शायद वो हमारे अभी मतलब हमें वो लगता है कि ठीक है एक छोटी स्टेट है, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 MP आते हैं, हुआ वो मतलब वो हमें उनका दर्द महसूस नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कहीं कोई भी छोटी भी चीज हो जाए वो दर्द हमें महसूस होता है। टाइम्स मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे सोसाइटी तो हमें दर्द महसूस होना बहुत कम ही हो गया है ओवरऑल। मतलब सेंसिटिविटी और वो तो संवेदनशीलता, बगल में भी हो रहा होगा लिंचिंग, तो भी इतना आदत सी हो गई कि अभी तो लिंचिंग इधर उधर होता ही रहता है। उसकी फोटो बनाने लगेंगे, रील बनाने में, मतलब ओवरऑल ऐसा सेंसिटिविटी, मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ,
और खैर मणिपुर तो इट्स नॉट अ स्मॉल इश्यू, वहाँ पे तो मतलब जो हाइजोल रहता था उसके बगल में ही था चुरचंदपुर, सीसीपुर, जहाँ पे मैं ट्रैवल भी करता था उधर। और एकदम चीज़ें इतना बढ़ गया है मतलब कम्युनिटीज़ के बीच में, इट्स कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट कि एक साथ में अगर रह पाएंगे कि नहीं, मतलब वो जो इतना ज़्यादा बढ़ चुका तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो एक अपना पोजीशंस ले रखे हैं सबने, वो पहले साथ रहते थे, वो ज्योग्राफिकली भी बहुत क्लियरली एक पोजीशन हो गया, इसके थ्रू जाएंगे रास्ता इधर के थ्रू, उस तरीके का एक पोजीशनिंग हो चुका है। तो इट विल टेक टाइम वहाँ पे तो हील करने में, बल्कि उल्टा है, मैं मानता हूँ कि जितना हम देखिए एसेंशियली हम जैसे चाहे वो वैसा ना, मतलब वो नहीं, वो कैसे चाहे ये वैसे वो समझना चाहिए, हमें समझना होगा। कई बार हम जाके हमारे मतलब इंटीग्रेशन की ये परिभाषा हो जाता है कि हम जैसे रहते हैं वैसे वो क्यों नहीं रहते, मतलब ये हो जाता है कि हम जैसे वैसा क्यों नहीं है वो, पर उनके हिसाब से हम पेरिफेरी है, वो मेन है। हमारे लिए हम मेनलैंड है और फिर कुछ बोलिए वो पेरिफेरी है, उनके लिए तो वो मेनलैंड है ना कि हम पेरिफेरी है। तो वो सबकी कंसेप्ट में वो जहाँ पे है दैट इज अ सेंटर, राइट, एंड द कल्चर एवरीथिंग इज अराउंड दैट, एंड जो बाहर की है वो एलियन है, वो मतलब बिल्कुल ही अलग एक ऐसा है। इट इज ओके, मतलब मुझे उसमें इंडियननेस वाला जो फीलिंग है इट विल टेक टाइम, क्योंकि हैदराबाद इज अ डिफरेंट स्टोरी इन द सेंस दैट इट हिस्टोरिकली मतलब वो वैसे ही रहा है एंड इट इज ओवरऑल पीरियड ऑफ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट वेराज इन नॉर्थ ईस्ट उतना कॉन्क्रीट एक नहीं था। तो हिस्ट्रीज आर आल्सो वेरी डिफरेंट। उनका अगर देखेंगे तो लोशाई हिल्स कब गया, या मणिपुर के और म्यांमार से कितना सेटलमेंट हुआ इम्फाल के अराउंड, सो जो अलग अलग कुकीज सेटलमेंट नागा मतलब जिनका है, तो अलग अलग एक हिस्ट्री है उनके, विच वी वांट टू एट सम पॉइंट वी वांट टू अप्रोप्रिएट। हमें लगता है कि हमारी कोई लार्जर स्टोरी में वो फिट इन होना चाहिए, बट मैं उल्टा मानता हूँ कि फिट इन होने की जरूरत नहीं है। मतलब सबकी अपनी अपनी कहानियां हो सकते हैं, एक लार्जर वैसे उसमें वो होना मतलब हायरार्की का फिक्स में होना जरूरत है। माला के जैसा ही हो सकता है, पहले हम बोलते थे कि है ना अलग अलग फूल आते हैं, उसमें अलग अलग फूल रहेंगे, अलग अलग उसमें रहेंगे। कहीं किसी को लगेगा हमें यहाँ जाते हुए कि अपना नहीं, कोई बात नहीं। बात ये नहीं कि हमें वहां जाते हैं तो अपना लगता है कि नहीं, बात ये कि उनको वहां रहते हुए अपना लगता है कि नहीं, जहां वो रह रहे हैं वहां पे उनको अपना लगता है कि नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं, एक जैसे मैं एक बात एक आपसे पूछूं, आप साउथ से आते हैं, शादी आपने नॉर्थ में की, पोस्टिंग आपकी ईस्ट भी रही, पढ़ाई आपने ईस्ट ऑफ इंडिया में की, अब रहते हैं आप वेस्ट ऑफ इंडिया में, तो यू हैव अ लार्जर फर्स्ट हैंड। मुझे एक और ऐसा इशू है जो मुझे, जैसे मैं रहा हूँ झारखंड, रहा हूँ मैं कुछ दिन बंगाल रहा हूँ, एस्थेटिक जो पार्ट है, जो आपका क्रिएटिव कुछ म्यूजिक, ये उस ईस्ट इंडिया में शायद ज्यादा डेवलप्ड है, ये मैं अपने हिसाब से। ओके, एक एवरेज घर में एवरेज बच्चे, लड़के लड़कियां, वो सुरीले ज्यादा है, म्यूजिक का भी सेंस बेटर है, जो समहाउ हम ये जो हिंदी बेल्ट पे रहते हैं, हमारा एस्थेटिक नहीं डेवलप्ड है। इस क्रिएटिव, मैं इस पार्ट को कह रहा हूँ। सफाई एक अलग बात है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ हर आदमी गाना नहीं गाता है। आप ईस्ट में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप बंगाल में चले जाइए, हर हाथ घर में बाय एक्सेप्शन कोई नहीं गाता होगा, लेकिन बाकी सबका एक सुरीला गला है वो। ये क्यों है? मतलब ये आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं, आपको ये फील हुआ कि नहीं हुआ कि जैसे टैलेंटेड है डेफिनेटली, है ना, देयर इज नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब चाहे वो सिर्फ इसमें नहीं है, स्पोर्ट्स में भी, क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, मतलब कंटिन्यूअसली अगर किसी नहीं, छोटी सी स्टेट मणिपुर, बॉक्सिंग है वहाँ, हॉकी है, फुटबॉल का है, वेट लिफ्टिंग है, फुटबॉल है, मतलब एक छोटी सी स्टेट में इतने सब नेशनल प्लेयर अगर आप दे रहे हो। यस यस, मैं मतलब मैं एक एग्जांपल बताऊं, मिजोरम जब था तो मैंने देखा कि बच्चे बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा कि कोई अगर पुलेला गोपीचंद सर को कोई जानता है क्या, मैं एक बार उनको इधर लेके आना चाहता हूँ कि वो देखें हमारे बच्चे कितना अच्छा खेलते हैं, अगर एक दो लोगों को उनके एकेडमी हैदराबाद ले जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो 1 साल लगा उनको रीच आउट करने में, बहुत, फिर वो आए मतलब उनको बहुत मुश्किल से लेके मिजोरम लेके आए, वो आए और हमने उनके लिए एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था कि वो देख पाए बच्चों को। तो उन्होंने आते ही वो देखा और बोला है कि कनन इट विल बी एन इनजस्टिस, मैं सिर्फ 2 बच्चों को लेके, ये तो सारे टैलेंटेड है,
तो मैं यहाँ पे ही अगर ग्रास रूट्स और एकेडमी वगैरह यहीं खोल पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर टाटा ट्रस्ट थे, उनसे बात किया, फिर एक्चुअली वहाँ पे चल रहा है अभी जो करंट अंडर-17 नेशनल चैंपियन है वो मिजोरम से है। अच्छा? उसी वहीं से। अच्छा, वो जबकि वो ट्रेनिंग वहाँ और मिजोरम की पॉपुलेशन 11 लाख। तो मिजोरम से 53 प्लेयर्स होते हैं, 53 प्लेयर्स। पूरा जो इंडियन जो सुपर लीग था फुटबॉल के, उसमें 53 प्लेयर्स। मतलब हर गांव से आपको कोई मिलेगा जो स्पेशली सिंगिंग आपको, नॉट ओनली मिजोरम, इट्स से मणिपुर, सम प्लेसेस, असम, यस, अरुणाचल, सम प्लेसेस इट इज डिफिकल्ट कि उस तरीके का ना हो, क्योंकि वो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं वो रहता है। नागालैंड बहुत सफरिंग यस, क्यों इवन मणिपुर अभी मतलब आपको तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज यस, हाँ मतलब देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट। वो अब रीजन मतलब बहुत नहीं, जैसे एक डिफरेंस मैं इसलिए आपसे ये सब प्रश्न कर रहा हूँ, आप सिलवासा रहे और ड्यू रहे, जैसे गोवा की बात करें, मैं नॉर्थ का हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, दिल्ली रहा, लखनऊ रहा, मैं आज भी शाम को रिक्शे पे मतलब एक कॉमन उस पे 8 बजे के बाद अपनी वाइफ के साथ, इस एज में भी मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ बाहर निकल के रात में 8 बजे खाली सड़क पे रिक्शे में जाऊँ। मेरी लड़की जब शादी नहीं हुई थी, डेंटिस्ट थी, तो उसका मैंने पास में एक जगह इसलिए ली कि रात में डेंटिस्ट को बहुत लेट नाइट उनका होता है, क्योंकि डेंटिस्ट का शाम को उनके वो आते हैं पेशेंट्स। तो मैंने एक घर के पास एक कोई जगह रेंट आउट करा के उसको इसलिए किया कि भाई वहीं रहे, दूर जाती है, रात में आती है, वी वर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन जब गोवा जाते हैं, वहाँ गोवा में मैं बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले, अब तो गोवा भी खराब हो रहा है जैसा सुना है, वहाँ ड्रग है, वहाँ शराब है, वहाँ कसिनो है। लेकिन बिलीव मी, मेरे घर के कुछ बच्चे, हम लोग काफी लोग गए थे, पूरा फैमिली गया था, ये सब रात में अकेले जाती थी एंड वी वर नॉट वरीड। हम लोग को एक बार भी चिंता नहीं हुई कि ये कोई इनके साथ बदतमीजी होगी या कुछ हो। ये क्यों? व्हाई दिस? महाराष्ट्र टू अ लार्ज एक्सटेंट आप सेफ, आपको रात को निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोर्स, लाइक मेरी वाइफ अभी भी बोलती सर रात को 11 बजे भी वो निकल के वॉक पे चले जाती थी, मतलब अकेले। मान लीजिए कुछ लड़ाई हो गया तो गुस्से में निकल के तो वॉक पे चले जाते थे अकेले, कोई वो नहीं, कोई चिंता नहीं, 5 किलोमीटर पे चल के आ जाए, कोई वो नहीं। लेकिन आप दिल्ली में या गुड़गांव में या नोएडा में, दिल्ली एनसीआर का एक थोड़ा अलग ही, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, है ना, दिल्ली भी रहा हूँ, एनसीआर में रहा हूँ, वहां पे था ही आप नहीं निकल सकते। मतलब एक मन में वो तो था ही कि डर तो रहता है कि बट वो चीज जो है, बट सम प्लेसेस हैव पुट दिस, ये बहुत क्लियरली बोला है कि अगर मतलब लेडीज के ऊपर अगर किसी भी तरीके वो कल्चरली, सोसाइटली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, जुडिशियल किसी भी तरीके से उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक चीज का रिस्पॉन्स नहीं है, वो टॉलरेंस पूरी सिस्टम की है, मतलब चाहे कल्चरली हो चाहे पॉलिटिकली हो, सबका ये राय है कि इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो उसकी आपको दिखेगा सब जगह, मतलब जैसे गुजरात में गरबा, मतलब जो होता है रात में, हाँ, रात में होते हैं, कहाँ रात कौन लेके जाने के लिए आते के लिए, कहीं नहीं होता, जाते हैं, सिलवासा रहता था उधर भी ऐसे ही था, तो लाते थे आते थे, कौन पूछता है कहाँ थे। कभी अगर इतने सारे में एक इंसिडेंट भी अगर हो गया तो वो आपको इतना ज्यादा वो करेगा कि ये नहीं हो सकता करके। सो आई थिंक वो नॉट ओनली गोवा इकोनॉमिक रीजन भी है कि अगर वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया तो कल्चरली भी है, बट अदरवाइज एक इंसिडेंट भी हो गया तो उसका नेगेटिव कनोटेशन टूरिज्म पे, बहुत सारी चीज़ों पे उसकी ये भी हो जाता है। बट वेयर यू पुट अ प्रीमियम, जहाँ पे आपने विमेन सेफ्टी पे, या फिर विमेन सेफ्टी इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब उसमें ना मतलब मेन सेफ्टी तो नहीं बोलते, तो मतलब विमेन सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मतलब जो नहीं, मेरी एक जनरल है, मैं बीच में इंटरप्टिंग हूँ, उनका कहना है कि ये वुमेन कौन सा विभाग बनता है, वो कहते हैं नहीं, आपको ज्यादा सिखाना है मेन को, इट शुड बी द मेन वो व्हाटएवर एम्पावर, क्योंकि इट इज द मेन हु जिससे डर खतरा है, वुमेन से तो खतरा नहीं है। तो वो मैं अगर जैसे मैं अपना सही है अभी बोलना पता नहीं, पर मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमें सिर्फ इतना ही बोलते थे, जो भी रीजन है कि अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ। उसके अलावा मतलब ये नहीं बोला है कि लड़कियों को छेड़ो मत, मतलब किसी ने बताया नहीं, ठीक है। तो
हम लोग बैठे रहते थे, कोई कलवर्ट पे या कहीं पे ऐसे बैठे रहते थे, अगर कोई लड़कियां जा रहे हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो कुछ कमेंट पास करते थे, दिस इज लाइक अ टाइम पास, मतलब ठीक है, और हंसते रहते थे, और जो सबसे ज्यादा कमेंट मारेगा वो हीरो बन जाता था ग्रुप का। ये समझ बहुत बाद में आई, मतलब जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद वहां भी यही करने लग गया, मतलब सीधा कोई लेडीज मतलब लड़की से सीधा हेलो हाय बोलने का नहीं। हमने ये बोला है कि लड़कियों से बात करना मतलब कि बहुत गलत बात है, मतलब हम तो सीट पे भी अलग अलग बिठाते थे, ये अलग, बस में अलग, मतलब सब कुछ अलग ऐसा होना चाहिए। डायरेक्ट बात करना बहुत गलत बात है, पर कमेंट पास करके हीरोगिरी कर सकता है। तो कॉलेज गया तो भी ऐसे कमेंट मारा, तो कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज तो बीआईटी में सर, तो वहां पे मुझे याद है एक लड़की आई फर्स्ट ईयर में जाते ही, तो मुझे बोला है कि कन्नन यू नो व्हाट, यू आर एन एमसीपी। तो मेरे को पता ही नहीं एमसीपी क्या होता है। तो मैं वापस गया और वेबसाइट में ढूंढा, सोच गया एमसीपी क्या होता है, तो लिखा हुआ मेल शोविनिस्टिक पिग। और मुझे लगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जानते हैं कि उसने क्यों बुलाया मुझे, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल शोविनिस्टिक पिग। तो उसमें 10-15 चीजें आए ऐसे लिख के, बोला यार 8-10 तो बिल्कुल बैठता है मेरे ऊपर, जो मेरा बिहेवियर है तो बिल्कुल जिस तरीके से आपको एक डोमिनेटिंग मतलब लड़का है और उसके बाद कमेंट पास कर दो, आप कुछ भी बोल सकता है, मतलब कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी से आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है डायरेक्ट बात करने का, मतलब और कहीं ना कहीं तो सोसाइटी भी जो हम मेल कैन बी इंडिसेंट, और जो हमें बताया भी गया है कि डायरेक्ट बात करने से बेटर है कि आप लड़कों में ही रहो और जो वो करते रहो, मतलब क्योंकि प्यार वगैरह तो प्यार के चक्कर में मत पड़ो, मतलब यही तो हम बोलते हैं ना कि प्यार वार के पढ़ाई करो, प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, तो डायरेक्ट नहीं बात करना, साइड में बैठ के जो डायलॉग बाजी करना है करो। तो फिर बाद में मुझे बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुआ कि उसके बाद देन आई रियलाइज, हाँ मतलब दिस इज अ वेरी बैड, मतलब ये इस तरीके का, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मतलब बहुत सारे जो लोग होंगे जो पास कर रहे होंगे इस तरीके से कमेंट पास करते हैं लड़कियों के ऊपर या कुछ टिप्पणी कर, एक्टिवली ये करना है इसलिए नहीं कर रहे, उनको एक्टिवली किसी ने बोला भी नहीं है कि नहीं करना है, सबको अपने ग्रुप में हीरो बनना है। अब हीरो बनने का जो तरीका मिलता है वो तरीका वो अपना लेता है। अब ये हीरोगिरी है, ये तो कहीं ना कहीं तो कल्चरली हमको बताया है कि हाँ ये सही है और उस हिसाब से वो चल रहा है। अब वहीं पे किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया होता था कि दोबारा नहीं करना है, तो वहीं सीख लेता। अब मेरे केस में किसी ने बोल दिया कि आप ऐसे हो तो सीख लिया। अगर हम स्कूल में पढ़ा लेते ये बात, अगर 5th 6th में ही पढ़ा लेते या 7th 8th में ही पढ़ा लेते बच्चों को कि भाई, क्योंकि हर परिवार में हो जाए सारे परिवार, वो तो बहुत मुश्किल है, पर अगर स्कूल में इतनी सी अगर बात एक सिंपल एक चैप्टर ही इंक्लूड कर पाए कि हाँ हाउ डू यू बिहेव विथ ईच अदर, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात है वो कहाँ से आ पाए, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। बट समवेयर जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट या क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब की जो कंपोनेंट है हमारी एजुकेशन सिस्टम में गायब है कंप्लीटली, वो गायब है। तो आई बिलीव समवेयर इट इज सोसाइटल, जो क्या हमें बताता है किस तरीके। देखिए मिजोरम जाता है देन आई रियलाइज दिस, अच्छा वहाँ बिल्कुल आप मतलब इट इज, यू डोंट ट्रीट ऐसे लड़की लड़का इस तरीके से ट्रीट ही नहीं होता, टोटल इक्वालिटी है, तो वो कंसेप्ट ही नहीं आता कि उसमें आप किस मतलब इसलिए है तो ऐसे बात करना है, ऐसे है तो ऐसे बात करना। इसलिए उनको जब वो दिल्ली आते हैं तो उनको बहुत परेशानी होता है, क्योंकि अगर लड़का हेलो बोल दिया तो हाथ लगा दिया तो उनको लगता है अरे ये तो, मतलब ये दिस काइंड ऑफ अ थॉट आल्सो कम्स बिकॉज वी आर डिफरेंटली रेज्ड। तो एटलीस्ट स्कूल्स में मैं तो इस बात को बहुत ज्यादा मानता हूँ कि स्कूल्स में तो ये सिखाना, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर ये जो भी बनना वो एक बात होती है, बट साथ साथ जो है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उस पर अगर थोड़ा सा वो जो एक कहीं आए थे स्कूल, जब सिलासा कलेक्टर थे, ऐसे स्कूल के कुछ बच्चे लड़कियों को कुछ ऐसे कुछ किसी ने कमेंट मारा करके कुछ पेरेंट्स आए हमें, तो पेरेंट्स आए तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके मदर्स थे, तो उनसे पूछा कि आपकी बेटा है, तो वह सबके बेटे भी थे, तो मैंने बोला कि आपके बेटा करता है क्या कोई छेड़छाड़, मतलब छेड़छाड़ करते? नहीं। तो नहीं करते। मतलब आपके पति हैं? नहीं करते। आपका भाई? नहीं करते। तो आप अगर किसी का पति नहीं करता, किसी का भाई नहीं करता, किसी का बेटा नहीं करता, पर सब औरत के ऊपर होता भी है, तो ये कौन है जो कर रहा है?
तो essentially someone is, I'm not putting that the onus is on again the women, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वापस उन्हीं के ऊपर है, पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे आसपास की कोई नहीं करेगा ये, हम में से कोई नहीं करेंगे, तो जो भी कर रहे हैं somebody else, पर मुझे पता है कि मैं खुद ऐसा नहीं था, मतलब कुछ वैसा गलत नहीं किया, पर अगर कमेंट तो पास किया ही हूँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, और किसी को अगर कमेंट करके हर्ट किया है वो तो किया ही हूँ, तो वो मैं मानता हूँ कि अगर मेरी वाइफ को अभी पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, अगर मेरी माँ से भी पूछते क्योंकि उनको पता भी नहीं था, इतना सा भी उनको नहीं लगेगा कि मेरा बेटा ये कर सकता है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत अच्छा, मतलब इतना नेक लड़का कोई हो नहीं सकता। तो ये जो कंसेप्ट है, सो समवेयर वेयर दैट यू सेड, जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है वो तो वो करना जरूरी है कि स्पेशली लड़कों पे, कि बेसिक लाइक जो ट्रीटमेंट है दैट ट्रीट विमेन एज समथिंग सेपरेट और टू बी सेफ और समथिंग, ऐसा नहीं है, बट जो बेसिक ह्यूमन जो रेस्पेक्ट है वो तो एक दूसरे के साथ देना चाहिए, बस उतना ही, उतनी सी बात। मैं एक चीज और आपसे, क्योंकि वो पर्सनल, आपकी शादी तो मेरे ख्याल में यू हैड अ लव मैरिज है ना? तो फिर जब आप इतने वो थे तो कहाँ पे हो गया? इतना ये नहीं थे, वो तो कॉलेज में सीख गया था कि रिस्पेक्टिंग हाँ, मतलब ये कहीं तो शाइनेस से, कहीं तो इनसिक्योरिटी से ये सब कमेंट्री होते थे, मतलब ना कि हाँ ये बोल दो वो बोल दो, मतलब क्योंकि डायरेक्ट बात करने से डर लगता होगा तो साइड में बैठ के कमेंट्री पास कर दो बस। तो लव मैरिज तो हुआ कि वही इधर नोएडा में काम कर रहा था, शी वाज आल्सो वर्किंग समवेयर इन एन आईटी सेक्टर ओनली, तो मैं वो झुग्गी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था, और वहाँ पे तो काफी सक्सेसफुल हो गया, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वगैरह शुरू हो गया। तो मैं वहाँ नोएडा में एक अट्टा मार्केट है, तो अट्टा मार्केट में जो बच्चे हैं वो भैया दीदी फूल ले लो, मतलब ऐसे करके काफी आते हैं सारे वहाँ पे, तो हम जाते थे तो मिलते थे, मुझे लगा कि इन बच्चों के साथ अभी काम करना चाहिए, क्योंकि इनके घर ये अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाते हैं। तो वहां पे मैंने सबको मेल डाला कि ऐसे बहुत बड़ा एक नेटवर्क था कि मैं ऐसे वहां पे अभी यहाँ से हट के वहां पे पढ़ाना चाहता हूँ हर हफ्ते सैटरडे संडे को, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। तो शी शोड इंटरेस्ट कि हाँ मैं भी साथ में काम करना चाहती हूँ, तो फिर वो आए और हम वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मतलब ऐसा हुआ है कि वो बच्चे, मतलब वो प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो पर शादी हो गई मतलब दूसरी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गई। नहीं, मुझे एक चीज, एक इसमें मैं एक क्वेश्चन मुझे लगता है, मैं एक ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ता था, मतलब मैं 12th तक, मुझे कहीं मेरे बच्चे जो है वो कोएड में पढ़े हैं, मुझे लगता है वो भी एक कोएड ही होना चाहिए, क्योंकि कोएड में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी ये समस्याएं काफी हद तक इट इज टेकन केयर ऑफ। अदरवाइज क्या है कि हम जब 12th तक पढ़ के यूनिवर्सिटी में गए तो मतलब ये जो एक है ना डिस्टेंस, आपके लिए लड़की बहुत बड़ी चीज होती थी कि अरे यार वही जो आपने सारी चीजें कही, तो मुझे पर से एजुकेशन शुड बी अ कॉमन थिंग, उसको कैसे वो किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन माइट बी अ प्रॉब्लम। कोएड का भी कंसेप्ट बहुत अलग है, मतलब कोएड क्या है, Who is co? जिस इंसान है, मतलब ये सारी जो है ना हम अलग करके फिर जोड़ने का मतलब, तो अलग करें क्यों, वो स्टार्टिंग से ही वो चीज जो है एकदम। अब मैं क्योंकि एक पक्ष और है जो थोड़ा हम भी समझना चाहेंगे, जब आज आप जब स्कूल, मतलब जब आप अभी IAS नहीं बने थे, आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे, तो एक वो कंसेप्ट ऑफ सर्विस तो था कि मुझे कुछ, मतलब मुझे एज अ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये ड्यूटी है, और ये मुझे करना है। फिर आप IAS बने तो आपको शायद ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती है, क्योंकि एज एन IAS ऑफिसर आपके पास, और फिर आपने IAS छोड़ा, तो आपको नहीं लगता है कि वो एक निर्णय, हम वो नहीं कह रहे आपने पॉलिटिकल या जो भी देश में हो रहा था, लेकिन कभी आपको ये नहीं लगता है कि आप शायद IAS रहते हुए बहुत सी चीजें ज्यादा दुरुस्त कर सकते थे, और IAS छोड़ के शायद आप उस मौके से दूर हो गए? हो सकता है वो 10 साल बाद वो मौका आ जाए और आप उससे बड़ा कुछ कर सकें, लेकिन वो जो एक मौका था, एंड प्योरली आई एम नॉट टॉकिंग प्रोफेशनली कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाते हैं ना, पर सोसाइटी एट लार्ज को अगर आपको सर्विस करना था, तो एक IAS ऑफिसर अगर ईमानदारी से चाहे तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, स्पेशली उसकी फील्ड पोस्टिंग्स में। करेक्ट। इस पे मैं जरा समझना चाहता हूँ कि ये कभी कभी लगता है आपको कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे? नहीं, डेफिनेटली मैं कभी ये नहीं कहता IAS के टाइम, इसलिए अपने पूछने कि कौन से टाइम है, आई रियली एंजॉयड IAS की सर्विस के टाइम, क्योंकि
उससे पहले जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक हम बगल में ही सरकारी स्कूल था, 50 मीटर भी नहीं, जुग्गी से बगल, हम वो बच्चों को स्कूल में डालते थे और 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद वो वापस आ जाते थे। हमें फिर पूछने लगा क्यों, क्योंकि ये बच्चे जुग्गी से थे तो इनको झाड़ू लगवाने के लिए, इनको बर्तन मांजने के लिए लगाते थे, क्योंकि वो स्कूल थोड़ा मतलब सरकारी स्कूल अलग गांव वालों के लिए, ये तो जुग्गी वाले हैं तो जुग्गी वालों को उधर मतलब जगह नहीं, तो हम सेकंड रेटेड टाइप, मतलब वो उनसे काम पे लगवा देते थे कि हाँ मिड डे मील के ये कर दो। उसके बाद हम एक, मुझे याद है हमारी टीम के कई लोग एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलने के लिए गए, तो उनसे उनका तो पहला ही सवाल ये होता था कि ये तो तुम्हारा क्या काम है इसमें, हाँ तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें, है ना। तो एक मिलना है तो मुश्किल है, मिलने के बाद तो उनको बताना है कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनको पढ़ाना, हम तो अपनी नौकरी करके खुद मतलब ये सब करके कर रहे हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल मैं रियलाइज किया कि एसेंशियली ये भी फिर मेरे अंदर से नहीं आया कि सर्विस ज्वाइन करना, आईएएस बनना है, ये वो मैं खुश था वो बच्चों को पढ़ा के वहाँ से। तो वाइफ का था कि मतलब एसेंशियली शी सेड कि हम जॉब कर रहे हैं, फिर सैटरडे संडे को यहाँ पे बैठ रहे हैं और शाम को पढ़ा रहे हैं, उससे कितना बेहतर है कि अगर हम सिस्टम के अंदर जाते तो उतना ही एफर्ट में आप इतना आउटपुट ला सकता है। इतना मेहनत अगर बाहर बैठ के आप मतलब 100 बच्चों के लिए कर रहे हैं तो इससे बहुत कम एफर्ट में कितना सारा काम आप कर सकते हैं। तो उसने जाके ज्वाइन किया आईएएस की कोचिंग एकेडमी वगैरह। मैं तो साथ में गया क्योंकि शादी तभी हुए, मुझे लगा कि अभी तो टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं तो मतलब डेटिंग ही हो जाएगा, तो साथ में ऐसे बोल के हम साथ में गए वहाँ पे। और मस्ती में मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई को सीरियसली लिया और उसने डेटिंग सीरियसली ली तो मैं पढ़ने लग गया बहुत दिल से तो मेरा प्री क्लियर हो गया और मेंस का आया। तो फिर उसने बोला कि जॉब नहीं छोड़े थे, हमने साथ में कर रहे थे। देन शी वाज लाइक ओके गेट इन, यू गिव इट अ गुड शॉट, है ना। यू और क्या सब्जेक्ट लिए थे? मैं उससे 2 था, सोशियोलॉजी और पबैड। अच्छा, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट था। और फिर 2011 के एग्जाम, 2010 में हमने शुरू किया, 11 के एग्जाम थे, एग्जाम क्लियर हो गए और 12 में सर्विस में आ गए। तो सर्विस में आने के बाद भी ये क्लियर था, तो बल्कि लोग पूछ रहे थे कहाँ जाओगे, दिल्ली के बाद कहाँ जाओगे, मैं बोला कहीं भी देश है, कहीं भी भेज दो। मिजोरम गया, तो कई लोग मिजोरम नहीं जाना चाहते क्योंकि भाषा अलग है। अरुणाचल हिंदी चल जाएगा, है ना, पर मिजोरम है वो मिजो है, तो लोग सीखना पड़ेगा उसको। मिजोरम गए तो वे वहाँ पूछे कि कहाँ जाओगे, मैं बोला कहीं भी भेज दो, अपना देश है। तो एकदम नातियाल मतलब बॉर्डर पे चले भेज दिया तो वहाँ पे ऑफिस भी नहीं था एसडीएम की, मतलब एसडीएम का ऑफिस है, एसडीएम का अच्छा घर है। तो एक तीसरे मंजिल पे एक घर मतलब वो रेंट पे लेके रह रहे थे और नरेगा का एक बिल्डिंग था, उसको एसडीएम ऑफिस बना लिया। मतलब उसके बाद वहां से काम शुरू किया एसेंशियली। मतलब लोग एक देखते हैं जब वो बंगला मिलता है, उसके एक अलग भी फेज है जहाँ पे कहीं आप जाते हैं और जहाँ पे सेटअप नहीं है इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पे काम करना पड़ता है, हाँ, तो वहां पे शुरू करते हैं। तो सर्विस इतना ज्यादा है। मैं नाथियाल का एक सिंपल एग्जाम्पल है कि लोग बोल रहे थे कि बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, इस तरीके से बोल रहे थे और उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई थी वो कि एक एटीएम आ जाए, क्योंकि 2.5-3 घंटे उनको ट्रैवल करके पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता था। तो वहाँ से जब पता चला, मैंने एक चिट्ठी लिखा इसे उस टाइम इस पे चेयरपर्सन को कि फैक्स लिखा कि प्लीज़ हमें एक एटीएम कर दीजिए। एंड अगला दिन थैंकफुली उन्होंने रिप्लाई किया कि फाइंड अ प्लेस। अच्छा, हाँ, सैंक्शनड, मतलब सैंक्शनड है, आप जगह ढूंढिए। तो जगह ढूंढ गया और एटीएम आ गया। एंड जस्ट द एफर्ट वाज लाइक व्हाट, एक लाइन, एक फैक्स, ठीक है। और जो इम्पैक्ट है वो कितने का फायदा कितना ज्यादा है, बिकॉज इट इज ह्यूज एफर्ट। सिमिलरली इंटरनेट, वहां पे इंटरनेट नहीं था तो बीएसएनएल के साथ वो करके फिर इंटरनेट कनेक्शन लेके आए। मतलब देयर इज सो मेनी थिंग्स जस्ट बाय बीइंग दैट 3 लेटर्स। आपकी जो आईएएस की जो है, जहाँ पे अदरवाइज आप जाने के लिए बहुत मेहनत लगता है आपको, कि आप अपना कार्ड ही दे दे कि आईएएस वाले, तो उनको एक्सेस मिल जाता है। अब वो एक्सेस अब किसके लिए यूज करता है वो अलग बात है, अपना पैदा करने के लिए करता है कि या मतलब पब्लिक एट लार्ज करने के लिए अलग करते हैं। बट आपको एक्सेस, आपको सुनेंगे, आपको जो आपकी जो वॉइस है, मैं जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपने तो छोड़ दिया तो हमने तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं तो था इसलिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं भी तैयारी से पहले छोड़ दिया होता तो आप मेरी बात थोड़ी ना सुन रहे होते। तो जो वैल्यू सडनली इंपैक्ट हो, क्या किया, एक एग्जाम ही तो लिखा, उससे पहले भी मैं वही था। I was the same Karan before that exam also, कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट एक एग्जाम क्लियर हो गया तो वही उसी का बात की वैल्यू बढ़ गई। वही बंदे को अगर नहीं क्लियर हुआ होता तो उसके नहीं सुनते, चाहे इंटेलेक्ट सेम है, चाहे सब कुछ सेम है, सब कुछ सडनली एक चेंज हो गया। और इसका रीजन भी क्यों इतना क्रेज है यूपीएससी को लेकर, मतलब स्पेशली यूपी बिहार सब में,
देखिए हमें अगर अपने से अगर कहीं पे एस्केप करना है, इन द सेंस यू हैव टू ग्रो बिग, या फिर आपको पॉलिटिकल कैपिटल की जरूरत है, अगर मान लो पॉलिटिकल फील्ड में जाना है, या बिजनेस करना है तो इकोनॉमिक कैपिटल की जरूरत है, ठीक है, या एक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरीके से आपको ऊपर जाना। यहाँ पे एक चीज है कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपने बल पे यू हैव द अथॉरिटी, आप खुद मेहनत करके, तो जो सराउंडिंग से आपको लगता है कि सराउंडिंग से डिपेंडेंट नहीं है, मान लीजिए कि गुजरात में बिजनेस करना आसान है क्योंकि जो नेटवर्क है वो आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है, किसी न किसी तरीके से आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है, तो वो उसमें जाता है। अब यहाँ पे वो कैपिटल नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके आता है कि अच्छा तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई करोगे और अच्छे से तो तुम निकल सकते हो और यू कैन एक्चुअली मेक योरसेल्फ। तो आपके जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक, और वो मेरिट के बेसिस पे है, और वो धांधली नहीं होते थे या फिर किसी का रिकमेंडेशन से नहीं होता था, एक ट्रस्ट भी था, इसलिए ये चीज हुआ। तो सर्विस की जो वैल्यू है, मैं 100% एग्री करता हूँ, सर्विस के अंदर रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर जब क्यों आप उसको, मैं उस टाइम से लेकर, जब इंटरव्यू से लेकर, मिजोरम की सर्विस से लेकर जब भी मैं गया, तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस यही था कि गवर्नमेंट का जो मेन ये है पर्पस है, जनता की जो फ्रीडम्स है, जो राइट फ्रीडम्स, उसको बढ़ाना। अगर वो आज एक्स कर सकता है, कल वो x+y करने का उसका होना चाहिए। अगर आज इतना सपना देख सकता है, मान लो कोई भी बिजनेस करना है तो बड़ा बिजनेस करे, पढ़ाई करना है तो और पढ़ाई करे, अगर घर और बड़ा कर, जो व्हाटएवर जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो और बड़ा कर, उनको जो जिंदगी में सपना है वो बड़ा देखे और उसकी हेल्प करे, वो सरकार का काम है। मतलब अगर ये करूं कि एसेंशियली सही को आसान करना, मेरा एक बहुत क्लियर है कि टू मेक व्हाट इज राइट इजी, दिस इज द ओनली थिंग दैट गवर्नमेंट हैज टू डू। जनता के लिए जो सही है उसको आपको आसान करना है, ईज ऑफ लिविंग भी, ईज ऑफ, मतलब रास्ता हम देखते हैं, हम कभी इस सही या गलत के बीच में नहीं चुनते, हम आसान और मुश्किल के बीच में चुनते हैं। अब मान लीजिए 100 मीटर आपको रॉन्ग साइड जाना है और दुकान जाने के लिए, तो आप घूम के 1 किलोमीटर नहीं आएंगे क्योंकि वो सही है, आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये तो आसान है, अब कौन मुश्किल वाला। और ये सिर्फ इधर नहीं है, हर जगह है। तो क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में ना चुनते, क्या आसान है क्या मुश्किल है इसके बीच में चुनते हैं। करेक्ट। तो ऐसे समूह, ऐसे एक समाज के तौर पर हमारी, मतलब या सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सही को आसान करना। अगर हम सही को आसान कर पाए, अगर वही गवर्नेंस की एंगल है, तो एवरीथिंग विल बी बेटर। अगर गलत को आसान कर दिया और सही को मुश्किल कर दिया, आप मीडिया में देख सकते हैं कि अगर एक सही, तो ये क्लियर हो कि सर्विस क्या करना चाहते हैं। जब उस वक्त जब आया मुझे क्लियर हो गया कि जब 370 के बाद जिस तरीके का पाबंदियां लगाई, तो मुझे लगा कि ये जो है ना कंस्ट्रेनिंग वाला ब्यूरोक्रेसी है अभी, मतलब जनता को कंट्रोल करने वाले। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने का, तुम्हारा औकात कैसे हुआ सवाल पूछने का, इस तरीके के एक एटीट्यूड के साथ अगर गवर्नेंस करे अपना ही जनता के ऊपर, हम तो कोई ब्रिटिशर रूल तो है नहीं, हम है यहाँ पे अपनी जनता का सेवा करने के लिए, है ना, एसेंशियली पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं उनको करने के लिए। अगर उसी को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए, मतलब सवाल पूछने का, इस एटीट्यूड से अगर गवर्नेंस करने लग जाए, तो वो गवर्नेंस में मैं पार्टिसिपेट, मतलब इट वाज डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल, मुझे लगा कि ये बताना भी जरूरी है कि ये गलत है, कि हम जनता को बुली कर सकते हैं, मतलब है ना, ये बुलिंग जो गवर्नेंस है ये नहीं कर सकता। और सर्विस एक तरीके से नहीं है ना कि सिर्फ आपने आपस में, अगर मान लीजिए CNRC की एक उस टाइम आंदोलन, हम सब जगह मैं कैबिनेट सेक्रेटरी भी होता तो भी वो NRC आने से नहीं रोक पाता, ब्यूरोक्रेट रहते हुए। पर कहीं सारे सर्विस करने के लिए बाहर रहना चाहिए। RTI जो है ब्यूरोक्रेसी का देन नहीं है, RTI जो है एक आंदोलन का देन है। और सबसे बड़ा अगर सर्विस का अगर मैं मान लूं, तो जो बड़ा चेंज है वो कभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर से नहीं आते, वो पॉलिटिकल या फिर एक मूवमेंट के तौर पे उससे आता है। ब्यूरोक्रेसी essentially will do a smaller changes. करेक्ट। मुझे एक चीज मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ, मिजो की स्क्रिप्ट क्या है? मिजो इंग्लिश, रोमन, थोड़ा सा मतलब वो डॉट्स वगैरह ऊपर, हाँ, रोमन। और एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, जैसे जो द्रविड़ भाषाएं हैं साउथ की, वो हम लोगों को इधर से लगता है वो थोड़ी मुश्किल है। जैसे तेलुगु तब भी थोड़ा थोड़ा पकड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल, गुजराती पकड़ लेते हैं, मतलब देवनागरी। और एक हम लोगों की, खास करके हिंदी स्पीकिंग की जहां से मैं आता हूँ, हम लोग दूसरी भाषा सीखना नहीं चाहते। वी हैव अ इनहेरेंट प्रॉब्लम, मेरी भी। मैं बंगाल में रहा, थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन
मिजो कितने दिन में सीख गए थे आप? टाइम लगा, पर 6 महीने लगा होगा, मतलब थोड़ा बात करने नहीं लग तो गया 6 महीना तो कोई टाइम नहीं है, मतलब 6 महीने में if you can नहीं understand बात करने about- लग गया, बल्कि एक हिंदी, जैसे मेरी वाइफ हरियाणा से है, तो उनसे बात तो होता है, शी इज लर्निंग मलयालम, वो सब होता है, बट क्या फर्क पड़ता है, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है एक ही लैंग्वेज रूट है, जो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है एक ही रूट से है, ठीक है, द्रविडियन दूसरा लैंग्वेज रूट है, हाँ, मिजो जो है टिबेटो बर्मीज बर्मीज। एक दूसरा तीसरा मतलब वो है। अब खासी जाएंगे तो ऑस्ट्रेलो एशियाटिक, वो एक अलग लैंग्वेज रूट है। मेरी जो मतलब गलत हो सकता हूँ मैं, पर इसमें क्योंकि हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है वो एक ही लैंग्वेज रूट से है, तो 2 लैंग्वेज रूट नहीं सीख पा रहे हैं एसेंशियली। पर क्योंकि हम एक द्रविडियन रूट से आते हैं, मतलब लैंग्वेज रूट से, पहले से ही हम 2 लैंग्वेज रूट से परिचित है, इंग्लिश और मलयालम। मलयालम या तमिल या जो भी, और हिंदी जो है वो एक और मतलब इंडो यूरोपियन मतलब लैंग्वेजेस की एक और वो है, ठीक है। पर जिन्होंने एक ही सीखा है उनके लिए एक दूसरा रूट सीखना थोड़ा 2 ग्रुप वाले के लिए ज्यादा आसान है। मतलब मैं ऐसे मानता हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मतलब मैं अब इसमें भी गलत हो सकता, तो मुझे जब टिबेटो और मतलब मिजो सीखने गया तो इट वाज जस्ट अनदर वन मोर रूट, मतलब जो है ना जो सीखना है। और मिजो इट इज स्लाइटली बिकॉज टोनल है, जैसे मैंड्रिन है वैसे टोनल है, तो किस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखेंगे LEI लिखेंगे, तो LEI ले, तो वो क्या टोन उसका होता है उसके हिसाब से मीनिंग बहुत बदल जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब कहीं पत्थर हो जाता है, कभी टंग हो जाता है, कहीं स्टोन हो जाता है, तो वो बिल्कुल ही नाम उसके चेंज हो जाता है। तो टोनल है जो कि हमको हम वी आर नॉट यूज्ड टू इट, है ना। अगर कहीं आपको बोलना है कि ऊपर है तो कीता, अगर मान लो 2 किलोमीटर ऊपर है कीता, अच्छा उसको अच्छा that tone will decide that also tell how distance how far it is, right? तो वो एक लैंग्वेज थोड़ा उस तरीके से उसका लैंग्वेज जो है डिफरेंट है। अब नहीं मैं आपने जो अभी नया काम आप कर रहे हैं, जो बेसिकली आपका स्टार्टअप था वो मैंड्रिन वाला था, तो अब आप मैंड्रिन समझ लेते हो? मैंड्रिन मतलब अभी तो क्या कम भूल गए होंगे वो काफी तक, तो पर काफी सीख लिया था, HSK 4 HSK 5 तक तो सीख लिया था। अच्छा। हाँ, और लिखना पढ़ना तो मतलब उसका जो एसेंशियली वो तो गैल्वन के बाद जब उन्होंने अटैक किया तो मेरा ये था कि कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे कि क्यों उन्होंने किया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी, मतलब जितना मैं बात कर रहा था अपनी फॉरेन उनसे, वो भी इतना ही कंफ्यूज थे कि ऐसे क्यों किया। हमारे नशे खुद भी नहीं समझ में आ रहे थे कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। तो मेरा ये था कि एटलीस्ट अगर उनके लिटरेचर जो न्यूज वगैरह पढ़ने लग जाए तो और लैंग्वेज की मेरा फेमिलियरिटी थी पढ़ना, तो मैंने जाके मैंड्रिन मतलब चाइनीज सीखना शुरू कर दिया और फिर वहां जाके उनकी न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग गया थोड़ा। फिर बाद में वो टेक्नोलॉजी में काफी चला गया लैंग्वेज पर। अभी भी कोई चाइनीज से मैंने बात नहीं किया एसेंशियली, बट चाइनीज पढ़ सकता हूँ, चाइनीज सीरियल्स देख सकता हूँ, अच्छा? मतलब थोड़ा बहुत, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि क्या बोलते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये है, उतना समझ में आता है। बोलना इतना, क्योंकि कोई फ्रेंडली ऐसे कॉन्वर्सेशन तो नहीं हो, एकेडमिक तरीके से सीखा है। तो मैं तो बैठ के सुबह 4 बजे से यूपीएससी की तैयारी जैसे करता था वैसे करके चाइनीज सीखता था। मतलब ये वर्ड 2-3 हजार वर्ड सीख लिए। we will close up with this। एक और आपका एक एस्पेक्ट है जिस पे बहुत नहीं, क्योंकि वो मुझे हरदम वो लगता था। एक बार केरल में आप जब बाढ़ आई थी और यू वर स्टिल सर्विंग, तो इन डिस्गाइज तो नहीं बोलेंगे, बट यू नेवर शोड रिवील योर आइडेंटिटी एंड देन यू वेंट एंड वो क्या किस्सा था और वो क्या है, जरा एक बार फिर से अरे उसका भी भुगत रहा हूँ मैं बल्कि तो मेरा आपने कहा रिजिग्नेशन की ना, तो रिजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जो आपने रिजाइन किया। हाँ। 2019 6.5 साल हो गए अभी तक उसके जगह पे उन्होंने। तो पेंशन आपको फिर सैलरी मिल रही है? नहीं तो सैलरी भी नहीं, जो मैंने काम किया उसका भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगस्त का पीएफ कुछ नहीं अभी रिलीज, कुछ भी नहीं। मैं तो छोड़ दिया कि मतलब सरकार के पास पैसा कम होगा तो कोई बात नहीं। 1 महीना सैलरी मैंने दे दिया। पर वो उस वक्त क्या हुआ था केरला, तो बाढ़ तो एक्सेप्शनली बहुत डिफिकल्ट था। और एज ए कलेक्टर आप जितना रिसोर्सेस। डिस्ट्रिक्ट क्या है? मैं कोटम। तो कोटम की जो उस थोड़ा लो लाइंग एरिया था वहाँ पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड था। तो यहाँ सिलौसा कलेक्टर था तो वहाँ पे तो फार्मा इंडस्ट्रीज ये सब था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। उन सबसे एडमिनिस्ट्रेशन भी सबने मिलके बहुत सारे ट्रक्स हमने रिलीफ मटेरियल्स वगैरह भेजे वहाँ से। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हो सकता था वो एमपी से जो है एमपी लैड फंड से रिलीफ भी मतलब अराउंड 1 CR जो है उसके लिए किया एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। उसके बाद भी ऐसे लग रहा था कि क्योंकि मैं 12वीं के बाद तो वहाँ से निकला हूँ कभी ऐसे उस तरीके, और एंड आई वाज फीलिंग बहुत ज्यादा मेरे अंदर ये था कि
करना चाहिए। मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो मेरा पोजीशन की यूज है कि हाँ ये मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे। और तो मैं फिर निकल गया, मैंने फाइल में यही लिखा कि या फिर मुझे लीव दीजिए, या अगर टूर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मेरा आने जाने का फ्लाइट हो जाएगा शायद, मतलब इतना। पर खैर खुद से ही करके गया, तो उन्होंने फाइल उस टाइम अप्रूव नहीं किया था, मैं ऐसे बोल के निकल गया कि मैं अपना पर्सनली करना चाहता हूँ। तो उस टाइम जो सीनियर्स हैं फिर वहाँ गए, और मुझे ये क्लियर था कि क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल काम करना चाह रहा हूँ, नॉट एज अ लाइक कोई कलेक्ट, मतलब ये ऐसे कुछ। तो जहाँ जाता था वहाँ पे बोरी, मतलब जो रिलीफ के जो काम थे वो मिलके कर रहे थे। और वहाँ पे मैंने देखा महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे इधर, जो इनको भाषा, मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि एकदम हिट होता है आपको कि ये सब आर्टिफिशियल कितना बड़ा कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज वगैरह का, जिनको कोई भाषा नहीं आता, मलयालम बिल्कुल नहीं आते। नासिक से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, और वही वो मतलब मेरा तो फिर भी बनता है वहां जाना, वो करना है ना। वो वहां से ट्रेन पकड़ के आए और बैठ के वो पूरा रिलीफ मटेरियल का एक वो कर रहे थे, तो मैं उनके साथ जुड़ गया कहीं पे एक जगह। फिर 7-8 दिन जो काम किया ऐसे ही। फिर एर्नाकुलम में था जब जूनियर था, इसको कहते कहाँ आपको पकड़ा है उसने? हाँ, एर्नाकुलम में था रिलीफ में थे, तो वहां पे जो प्रोबेशनर था शायद वो, मतलब हाँ वो फिर कलेक्टर के साथ आए। तो फिर और मतलब बल्कि जो वहाँ की जो रेवेन्यू के जो थे, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो तो ये बोल रहा था अच्छा ये लेके जाओ उसका, ये लेके जाओ उसका, अरे कहाँ बात कर रहे हो, इधर आओ। तो वो काम करवा रहे थे। हाँ ये लगा, तो मैं कहते फोटो वोटो नहीं खींचेंगे, एक नहीं जब पता ना एकदम से खींच लिया किसी ने, पर अदरवाइज मेरा क्लियर था कि मैं वो नहीं करूंगा, अपना काम करके निकल सकूं। बट इतना ज्यादा वो लर्निंग था क्योंकि कहीं हाँ इतने, क्योंकि हम ऊपर से देखते थे यही प्रोसेस को, यहाँ कई सारे जो लोग थे जो बिल्कुल गरीब थे, और वो जो मटेरियल्स आए ना कई जगह से, उसको इकट्ठा करके एक किट बना रहे थे ताकि हम रिलीफ के तौर पे दे पाए। वो खुद भी गरीब है ना, तो मान लीजिए, और अच्छे खासे मतलब बाहर से अच्छे कंबल आए हैं, मतलब ऐसे ऐसे चीजें हैं। अब उनको कहीं लगता है अरे ये तो हम भी घर लेके जा सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। उनके घर नहीं गए होंगे पर बहुत तरीके से वो भी अफेक्टेड है। तो वो जो एक था ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो बेटे, और वो नहीं, वो इतना ज्यादा उसमें भी था। वो एक पूछते हैं अच्छा हम एक ले सकते हैं क्या, मतलब अगर इतना है तो हम मतलब 100 में से एक ले सकते। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है ना कि वो खुद भी लगता है कि वी आर ऑल्सो अफेक्टेड, बट हमारा शायद घर नहीं गया तो शायद हमें ये नहीं हो रहा। लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के चक्कर में उस वक्त जो डिले किया प्रोसेस को, उसके कारण बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि किट बना के ही देंगे तो जो लर्निंग था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, कंप्लीटली डिफरेंट था, मतलब उस तरीके से देखा जाए। बट यस, इट वाज ऑल्सो मोमेंट वेयर यू फील दैट सडनली आप एक देश की तरह ना बिल्कुल एक साथ आ जाए और मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है, मतलब कितना ज्यादा आप इतने लोग मिलके वहां पे उसको। मैं केरल की एक बात करके खत्म करूंगा क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं मुझे इधर एकदम से, और मेरे घर में भी बहुत से लोग गए हैं। वो एक केरल का आयुर्वेद वाला है और नेचुरोपैथी है, इट हैज टेकन द कंट्री लाइक व्हाई कंट्री दुनिया में सब जगह। तो क्या केरल के सब अच्छे हैं या अच्छे कुछ हैं, और जैसा कहीं पे भी होता है कि उसको वो तो सब जगह नहीं, बट इट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव इज नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उसके मुरीद हो गए। नॉर्थ से एक बड़ा ट्रैफिक जाता है, कोई डिटॉक्स करने जा रहा है तो कोई कहीं कुछ जा रहा है तो कोई कह रहा है। सो इट इज लाइक आई वुड से अब ट्रीटमेंट के तौर पे, वेलनेस के तौर पर, मतलब अलग अलग चीजें हैं ना। नहीं, जब आप केरल में थे तो इस तरह का चीजें आप लोग को थी, मतलब नहीं आयुर्वेदा तो मतलब देखिए ज्यादा था वहाँ प्रैक्टिस। आयुर्वेदा का तो वो एक अच्छे मतलब जो है वो स्टैंडर्ड था। हाँ भाई बिल्कुल। तो मतलब योर स्कूल डेज, या माय स्कूल डेज, यस, और आप उसको यूज प्रैक्टिस, मतलब आप क्या होता है? यस एसेंशियली अब but you will go to the doctor only for of course उसके बाद के लिए, but otherwise for let's say pain, जैसे arthritis की issue है आपको, मतलब उस तरीके का जो है उसके लिए जो pain relief का वो सब के जो muscular issues है, ये सब के लिए तो आयुर्वेदा के पास आप बहुत ज्यादा जाते थे। but if it is an internal medicine issue तब तो essentially because it was a choice also। एक चीज वहाँ पे अच्छा है कि आपकी जो प्राइमरी मतलब वो जो up to tertiary जो सिस्टम है हेल्थ का, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। आपको आके चेक करता है, आपको पूछता है, मतलब एसेंशियली इट्स अ वेरी वेल रनिंग मशीन दैट वे, एंड इट इज बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगा है उसके पीछे।
बट हाँ आयुर्वेदा वाज ऑलवेज देयर, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, एंड उसको प्रिजर्व भी कई सारे बहुत हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली उसको प्रिजर्व भी किया है। अभी तो खैर कई जगह तो कमर्शलाइज हो गया बहुत ज्यादा, बट हाँ देख अभी पेन होता है तो या, बट द थिंग इज लाइक यू व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग दैट एज अ क्योर फॉर एवरीथिंग, अब उसको ऐसे बेचने लग जाए कि आपको कैंसर है तो भी आयुर्वेदा से ठीक हो जाएगा, मतलब वो नहीं होगा। हर एक चीज के लिए आप मतलब वही आपकी एक वो है, देन इट बिकम्स एंटी साइंस एसेंशियली, मतलब वो फिर साइंस के खिलाफ हो जाता है कि आप इस तरीके का अगर वो करने लग जाते हो। दैट इज वेयर यूजिंग इट एंड एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर समथिंग एल्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। अभी तो आयुर्वेदा का मतलब एक रीजन यही भी है ना, उसको इस तरीके का कोविड के टाइम पे कोविड के क्योर भी यही है करके, हाँ मतलब फिर वो क्या है लोग उसको एसोसिएट करने लग जाते हैं तो पूरा फ्रॉड ही है उस तरीके से, सबको उसी तरह से कर उसी तरीके से। सो व्हाटएवर जो अच्छे थे उसको भी हम नेगेटिव उससे देखने लग जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच करण, क्योंकि यहाँ तक हम लोग बात किए, बहुत सी चीज़ें और हैं जो वी विल बी टॉकिंग ऑन इश्यूज, हम बहुत स्पेसिफिक इस बार नहीं हो पाए, पर विथ अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि मे बी आफ्टर 2 months 3 months एक बार फिर से हम लोग एक कुछ इशू बेस करेंगे जो आपके रेजिग्नेशन के बाद का जो है उसको आज हम लोग बहुत डिस्कस नहीं किया। आफ्टर रेजिग्नेशन जो आपकी जर्नी है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, बहुत से जो लोग हैं उनको लगता है भाई आईएएस, एवरेज इंडियन घर में आज भी आईएएस की नौकरी को सबसे बड़ी नौकरी माना जाता है, और सब लोग एस्पायर करते हैं, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, और अगर किसी ने छोड़ा और वो आज खुश है और उसको लगता है कि इज डूइंग समथिंग सेटिस्फाइंग, तो वो समझना दूसरे के लिए जरूरी, इट कैन बी अ गुड लर्निंग थिंग फॉर अ यंगस्टर स्पेशली। थैंक्स सो मच, थैंक यू।